बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एक्सेलेंट स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स 9th क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 46 है। इन लेक्चर नंबर 46 हम यूनिट नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा थ्योरम नंबर 11.1.1 है। ठीक है, हमारा इसमें हमारे पास फिगर ड्रा हुई है। ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। इन पैरेललोग्राम हमने ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, हमें ये चीज़ें प्रूफ करनी है। देखते हैं जी क्वेश्चन हमें क्या दिया है। ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे जी। गिवन डेटा हमारे पास क्या क्या है। इन क्वाड्रिलेटरल, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, ये हमारे पास ए बी सी डी जो है वो क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, इसमें हमारे पास हमें पता होता है कि हमारे पास जो ऑपोजिट साइड होती हैं वो पैरेलल होती हैं, यानी कि ए बी साइड जो है वो आपके पास पैरेलल है। ठीक है, किसके पैरेलल है? डी सी के। ठीक है, डी सी के पैरेलल है आपके पास। आगे हमारे पास जो है वो लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब हमारे पास जो डी ए है, ए डी है, वो आपके पास पैरेलल है सी बी। ठीक है, या हम इसे बी सी पढ़ते हैं। ठीक है, इसके पैरेलल है, तो आपके पास आ जाएगा कि बी सी जो है वो आपके पास लाइन सेगमेंट पैरेलल है किसके जी? डी ए के। ठीक है जी, यहाँ हम इसे ए डी भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास दो चीज़ हमें ये पता है। दूसरी हमें क्या पता है कि इसके जो डायगोनल्स हैं, ठीक है, डायगोनल्स हमेशा आपके पास जो है ना वो भी हमारे पास डायगोनल्स हमारे पास कौन से हैं? एक डी से बी तक है और एक सी से ए तक है। तो हम इसे लिखेंगे कि डायगोनल्स ए सी एंड डायगोनल बी डी, ठीक है, मीट each other at same point ओ। हमारे पास ओ पर जो है इनके डायगोनल्स जो है वो मीट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास क्या है? गिवन है। अब हमने प्रूफ क्या करना है? प्रूफ देखते हैं कि हमें क्या करना है। अभी अब मैंने आपको बताया था। अब हमारे पास ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल्स। ठीक है, हमें ये चीज़ें प्रूफ करनी है। तो देखते हैं, यहाँ लिखते हैं हमारे पास तो ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आपके पास कौन सी हैं जी? ए डी साइड इक्वल है। ठीक है, इक्वल है अप्रोक्सीमेटली आपके पास बी सी साइड के। ठीक है, यह लाइन सेगमेंट। और दूसरा आपके पास ऑपोजिट साइड कौन सी है आपके पास? ए बी साइड इक्वल है अप्रोक्सीमेटली इस साइड के जी डी सी साइड। ठीक है, तो ये एक चीज़ हमने प्रूव करनी है, पहला। ठीक है, दूसरे में हमें कहा था कि ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स। ठीक है, ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, मीन एक जैसे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सेकंड इज एंगल ऑन ए डी सी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है एंगल ऑन ए बी सी। ठीक है जी, और हमारे पास दूसरे एंगल्स हैं एंगल ऑन बी ए डी, बी ए डी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है एंगल ऑन बी सी डी। ठीक है, तीसरे में हमें कहा गया था कि डायगोनल्स जो हैं आपके पास द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है। तो जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो हमारे पास मीन ओ ए अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है ओ सी के। ठीक है, और ओ बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है ओ डी के। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमने क्या करनी है? प्रूव करनी है। अब हमने कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है? कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हमने क्या करनी है जी, देखते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की कि हमने हमारे पास जो एंगल्स थे, ठीक है, उनको नेमिंग नहीं थी, ठीक है, सिर्फ हम कोऑर्डिनेटर की बात कर रहे थे। तो ये एंगल 1, ठीक है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 4, इनको हमने नेमिंग दी। क्या दिया? इनको हमने नेमिंग दी। ये हमारे पास गिवन डेटा में शामिल नहीं थे, ये हमने खुद से किया ताकि हम जो है ना अपने थियरम को ईजी बना सकें, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इन द गिवन फिगर लेबल द एंगल्स, ठीक है, हमने label the angle with name, ठीक है जी, with name angle 1, angle 2, angle 3, angle 4 and angle 5 and angle 6, ठीक है। 6 एंगल्स को जो है वो हमने नेम दे दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर नेम, अब हमारे पास बात आती है, अब हमने प्रूफ करना है कि जो चीज़ें, अब हमारे पास प्रूफ जो है वो दो पर डिपेंड होता है। क्योंकि स्टेटमेंट्स और दूसरा आपके पास क्या होती है, रीज़न, ठीक है। अब दो चीज़ें आपने, सबसे पहले हमारे पास हम बात करते हैं, दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, ठीक है। हम अगर सिर्फ एक डायगोनल लें तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। हम ट्रायंगल्स की बात करते हैं, ट्रायंगल ए बी डी अप्रोक्सीमेटली, सॉरी, ट्रांसपोंडेंस हैं, ट्रांसपोंडिंग में हैं, ठीक है, एंड ट्रायंगल ऑफ सी डी बी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास क्या हैं, ट्रायंगल, हम दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल्स में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ है। अब यहाँ देखें आप, हमारे पास ट्रायंगल हमने कौन सी ली, ए बी डी, ए बी डी, इस ट्रायंगल, और दूसरी है ट्रायंगल सी ए सी डी और बी, ठीक है, सी डी बी, ये ट्रायंगल, और जो है हमारे पास ट्रायंगल ए बी डी, तो ये ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल्स हम लोगों ने लिए हैं। अब इसमें देखें कि एंगल 4 जो है, ये देखें, ये जो एंगल 4 है, आपको पता है ना, ट्रांसपोंडिंग एंगल जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं, वो आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये एंगल 4 जो है वो अल्टरनेट है एंगल 1 के, ठीक है। इसी तरह एंगल 3 जो है वो अल्टरनेट है एंगल 2 के। तो हमारे पास यहाँ पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है, बाद में हम स्टेटमेंट्स में लिखते हैं कि एंगल 4 जो है अगर अल्टरनेट है एंगल 1 के, तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा एंगल 4 एंगल 1 के। अल्टरनेट अगर एंगल आपके पास 3 है, तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा एंगल 3 अल्टरनेट किसके है, 2 के। तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। दो चीज़ें हम ये जो है ना वो लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखें जो बी डी साइड है, ये जो बी डी साइड है, ठीक है, बी डी साइड है, बी से लेकर डी तक, और यहाँ से इस ट्राइंगल की ए डी बी की बी डी साइड और सी डी बी की बी डी साइड, ठीक है। आप देखें ना यहाँ पर, अगर मैं बी डी ये बोलूँ, ये इस ट्राइंगल में भी आ रही है, और इस ट्राइंगल पे आऊँ तो भी ये लाइन आपके पास आ रही है। तो मीन कि ये जो बी और डी लाइन है, ये आपके पास क्या है, कॉमन है। बी और डी लाइन क्या है आपके पास, कॉमन है। तो ये भी लाइन आपके पास क्या हो गई, कॉमन हो गई, इक्वल हो गई दोनों ट्राइंगल्स। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें कॉमन आई हैं। एंगल 1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आया है एंगल 4 की, ठीक है। ये क्यों आया है जी, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है या अपोजिट एंगल, ठीक है। कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल है या फिर ट्रांसपोंडिंग एंगल है आपके पास, अपोजिट एंगल है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एंगल 2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है एंगल 3 के। तो ये भी आपके पास क्यों आया जी, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है जी। अब हमने बताया था कि बी डी जो साइड है वो लाइन सेगमेंट इक्वल है बी डी साइड के। तो देखिए ये भी आपके पास क्या है कि कॉमन थी ना अप्रॉक्सीमेटली, तो ये आप लिख देंगे कि ये हमारे पास क्या आई हैं, क्यों इक्वल आई हैं दोनों ट्राइंगल्स की बी डी साइड, तो ये क्या है, आपस में कॉमन है, ठीक है। अगर हमारे पास दो एंगल्स और एक साइड इक्वल आ गई है, तो ये पूरी की पूरी ट्राइंगल जी। तो अब आपके पास ट्राइंगल ए बी डी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है ट्राइंगल, हमने लिखा था सी डी बी। क्यों इक्वल है जी, क्योंकि हमारे पास दो एंगल और एक साइड इक्वल आ गया। तो हम लिख लेंगे कि एंगल साइड एंगल पास्टुलेट,
ठीक है। एंगल साइड एंगल पासुलेट, अगर दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स और एक साइड आपस में इक्वल आ जाए तो ये आपके पास क्या हो जाता है, दोनों की दोनों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अगर दोनों की दोनों ट्रायंगल्स आपके पास इक्वल्स आ गए, ये हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। तो फर्स्ट अगर दोनों ट्रायंगल्स आपके पास इक्वल हो जाती हैं तो मीन इनकी हर साइड, हर एंगल, ईच साइड जो है वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो सो हमारे पास ए बी साइड इक्वल होगी बी सी साइड के, ठीक है, और ए डी साइड इक्वल होगी अप्रोक्सीमेटली ये साइड की थी बी सी साइड, यानी कि ऑपोजिट साइड्स आपके पास क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं जी। अब हम पार्ट टू था, पार्ट टू हमारे पास क्या था कि पार्ट टू हमने सॉल्व करना था कि एंगल्स, जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले हमें पता है कि एंगल वन जो है वो किसकी इक्वल है, एंगल फोर के। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ना कि अल्टरनेट एंगल है ये, यहाँ ये देखें, यहाँ पर हम ये ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, तो यहाँ आप लिख दें कि प्रूफ। ठीक है, हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास पता है कि हमें एंगल टू है वो भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है एंगल थ्री को। ठीक है, ये भी हम क्या कर चुके हैं, आप लोग लिख लें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब हमारे पास अगर ये एंगल्स, ये तो हमारे पास, ठीक है, अगर ये दो एंगल्स ये आपस में इक्वल है तो मीन हमारे पास ये देखें, लेके आते हैं जी, अगर ये फोर इस वन की इक्वल है, ये थ्री इस टू की इक्वल है, तो मीन टू प्लस वन और थ्री प्लस फोर एंगल जो हैं ये पूरे के पूरे आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये सारे के सारे आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास जो है कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल वन प्लस, इस तरह देते हैं, एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल होता है एंगल थ्री प्लस एंगल फोर के। क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑपोजिट एंगल जो हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ऑपोजिट एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, मीन इक्वल। ठीक है, तो इसके मुताबिक आपके पास ये जो वन प्लस टू एंगल बन रहा है ये आपके पास जिस पॉइंट पे बन रहा है, और थ्री प्लस वन एंगल जिस पॉइंट पे बन रहा है, ये पूरे के पूरे पॉइंट आपस में क्या हो जाएंगे। ठीक है, आपको पता है कि वन प्लस टू एंगल कहाँ पर बन रहा है, डी पर बन रहा है। ठीक है, ये देख लेते हैं जी, ये रहा ट्रायंगल, ये देखिए यहाँ डी पर बन रहा है और दूसरा बी पर बन रहा है। ठीक है, ट्रायंगल्स हमारे पास मुख्तलिफ हैं। ठीक है, दोनों एंगल जो हैं वो आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, अब हमारे पास डी और बी पर बनने वाला एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि एंगल ऑन, ठीक है, हमारे पास फर्स्ट ट्रायंगल ए डी सी थी, तो इसमें ए डी सी पर बनने वाला एंगल, दूसरी ट्रायंगल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, दूसरी ट्रायंगल थी हमारे पास ए बी सी, तो इस पर ए बी सी यानी कि मिड में जो वैल्यू है उस पर बनने वाले एंगल्स आपस में क्या हैं, इक्वल्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्यों इक्वल्स हैं, क्योंकि हम इसको इक्वेशन को नाम दे देते हैं, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी। तो ये हमारे पास कैसे इक्वल आए, क्योंकि हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन ए, हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी। ठीक है, कि हमारे पास एम ए और बी से जो है ना, इसको हमने प्रूफ किया है कि ये आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब तीन एंगल्स हमारे पास इक्वल हो गए। अब हम बात करते हैं कि हमने यही प्रूफ करना था कि जो है ना ए डी सी और ए बी सी पर जो है वो बनने वाले एंगल्स जो है ना वो क्या है, सेम है। ठीक है, दूसरा हमारे पास हमने ये भी प्रूफ करना था कि ए और सी पर बनने वाले एंगल्स भी क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। तो सेम इसी तरह ही उनके भी एंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट्स हैं। तो आपके पास एंगल ऑन बी ए डी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है बी सी डी। ठीक है जी, बी सी, ठीक है, बी सी डी, हमारे पास ट्राइंगल बी ए डी इक्वल है बी सी डी, यानी कि इस पर कहाँ पर एंगल बन रहे हैं, सी पर और ए पर। और अब ये हमने कहाँ से प्रूफ किया कि कहाँ से आया हमारे पास ये एंगल, तो चले हमने प्रूफ कर लिया था ना, अभी हमने किया फ्रॉम के अनुमान। ये हमारे पास कैसा है, अब आप देखें जो हमारे पास यहाँ पर हमने पूरी की पूरी ट्राइंगल्स इक्वल कर दी थी। ठीक है, प्रूफ किया था ना कि पूरी पूरी ट्राइंगल्स इक्वल है। अगर ये पूरी ट्राइंगल्स इक्वल है तो इनका बनने वाला हर एंगल भी जो क्या है वो क्या है, आपके पास इक्वल है। इस वजह से हमारे पास इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे कि ऑलरेडी प्रूफ, प्रूफ हम देख लेंगे, प्रूफ फ्रॉम, ठीक है, सेक्शन वन। ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट सेक्शन था उसका
उससे जो हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, अब हम तीसरा जो हमारे पास पार्ट था, तीसरा पार्ट बेटा हमारे पास क्या था, तीसरा पार्ट था कि ओ ए, ठीक है, इक्वल है ओ सी, जो डायगनल्स हैं हमारे पास जहाँ पर मीट कर रहे हैं वहाँ से अपोजिट एंगल्स, अपोजिट जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास जो है ट्रायंगल हमारी ये रही, ठीक है, कहता है यहाँ से ओ से लेकर ए तक और ओ से लेकर सी तक, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या है, इक्वल है। हमने ये चीज़ प्रूव की। ठीक है, जो डायगोनल जहाँ पर मीट कर रहे हैं वहाँ से अपोजिट साइड्स जो हैं वो हमारे पास क्या है, इक्वल्स हैं जी। अब हम जो है इसके बारे में बात करते हैं। अब हमें सबसे पहले तो पता है कि हमारे पास इन ट्राइंगल, हम ट्राइंगल्स अपनी लिखते हैं इन ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल हमारे पास बी ओ सी, हमारे पास अब पॉइंट ओ की बात आ रही है तो हम एक बी ओ सी की बात करेंगे और आपस कॉन्ग्रेंट्स हैं, सॉरी ट्रांसपोंडिंग है ट्राइंगल डी ओ सी, डी ओ ए। ठीक है, तो ये ट्राइंगल हम इन बी ओ सी और डी ओ ए के ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं। डी ओ ए ट्राइंगल के बारे में बात करें, चलते हैं ट्राइंगल की तरफ। यहाँ पर ही हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं जी। अब हमारे पास इसमें देखें, हम ट्राइंगल किसकी बात कर रहे हैं, बी ओ सी, ये ट्राइंगल। ठीक है, दूसरी हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं डी ओ ए, ऐसा ही है ना, ये ट्राइंगल। ठीक है, हम इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को आपस में जो है ना रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास। अब इसमें आपके पास जो बी सी और ए डी है, बी सी, बी से लेकर सी तक, ए से लेकर डी तक, ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली, ये हम ऑलरेडी सेक्शन 1 के अंदर प्रूफ कर चुके हैं क्योंकि ये पैरेलल थी। ईच साइड हमारे पास जो है ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल्स होनी चाहिए थे, वो हम प्रूफ कर चुके हैं। तो ये आपके पास मीन बी सी साइड अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ गई ए डी साइड की, जो ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, हमारे पास एक साइड इक्वल आ गई, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, फिर हम वहाँ स्टेटमेंट्स में लिखेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं एंगल 5, ठीक है, जो एंगल 5 और एंगल 6 है, एंगल 5 और एंगल 6 है, ये आपके पास बेटा वर्टिकल एंगल्स, ये आपके पास कौन से एंगल्स हैं, वर्टिकल एंगल हैं, ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो ये भी आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन एंगल 5 और एंगल 6 जो है वो क्या होंगे, वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल तो नहीं, वर्टिकल एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स जो हैं, ठीक है, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एंगल 3 और एंगल 2 जो है, ये देखिए ये एंगल 3 है, एंगल 3 और एंगल 2, ठीक है, ये वाला एंगल 3 और ये वाला एंगल 2, हम इसकी बात कर रहे हैं, दोनों ट्राइंगल्स की। इसमें एंगल 3 और इसमें एंगल 2, ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि ये आपस में क्या है, इक्वल्स हैं। ठीक है, ये सेक्शन 1 में भी हमने बताया और सेक्शन 2 में भी जो है वो हमने बताया था। ठीक है, अब हमारे पास ये 2-3 चीज़ें इक्वल होगी। अब इनको स्टेटमेंट्स में लिखते हैं, यहाँ से हटा दिया मैंने। ठीक है, स्टेटमेंट में लिखते हैं जी। स्टेटमेंट में हमने लिखना है, हमने क्या चीज़ की, बी सी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है आपके पास किसके, ए डी के। ठीक है, ये क्यों हमारे पास इक्वल है, ठीक है, बी सी और ए डी हमारे पास इक्वल है क्योंकि ये ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लिख दें प्रूफ। ठीक है, आप लिख दें फ्रॉम सेक्शन 1 में आप देखें तो ये हम चीज़ प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, एंगल 5 और इक्वल है एंगल 6, तो ये आपके पास कौन से क्यों आए हैं जी, वर्टिकल एंगल है। कौन से एंगल है, वर्टिकल, यहाँ हमने कहेंगे कि ये ट्रांसपोंडिंग एंगल, ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं एंगल 3, एंगल 3 इक्वल है एंगल 2 के। ठीक है, एंगल 3 इक्वल है एंगल 2 के, तो ये आप ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, प्रूफ, एक बार भी नहीं 2 बार हम इसको सेक्शन 1 में भी यूज़ किया और सेक्शन 2 में, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं, अब देखें हमने ये सारे क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पूरी की पूरी जो दो ट्राइंगल्स है वो आपस में इक्वल आ गई, तो हमारे पास जो साइड्स हैं, ठीक है, डायगोनल की जो साइड्स हैं वो ए और ओ सी आपस में इक्वल्स हो जाएंगी। ठीक है, अगर ये ट्राइंगल्स आपस में आपके इक्वल्स आ जाएंगी तो उनकी हर साइड इक्वल आ जाएगी। अगर आप देखें कि हमारे पास ये ट्राइंगल्स जो है वो इक्वल आ गई हैं, क्यों इक्वल आई हैं जी, क्योंकि हमारे पास एक साइड और दो एंगल जो हैं वो आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। अगर दो एंगल और हमारे पास एक साइड इक्वल आ जाए तो हमारे पास दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, पास्टुलेट। ठीक है, दो एंगल दोनों ट्रायंगल्स के और एक साइड इक्वल आ गई तो दोनों ट्रायंगल्स, अगर दोनों ट्रायंगल्स इक्वल है बेटा तो अब आपके पास कोई जो है ना वो डाउट नहीं रहा कि पूरी इनकी हर साइड, ईच साइड और ईच एंगल जो है वो इक्वल है।
अगर ईच साइड इक्वल है तो बेटा आपके पास ओ ए इक्वल होगा ओ सी लाइन सेगमेंट के, ठीक है। और आपके पास दूसरा क्या था कि ओ बी जो है वो आपके पास इक्वल होगा ओ बी लाइन सेगमेंट के। तो ये साइड्स आपके पास क्या आ गई, इक्वल आ गई। हेंस प्रूव दैट है, हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये हमने ये बिल्कुल इकट्ठा प्रूव करके लिखा, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हमने जो दो ट्रायंगल्स हैं ये हमने क्या कर दी हैं, कॉन्ग्रुएंट कर दी। ये हमारे पास इक्वल आ गए हैं ट्रायंगल। तो हम जब ट्रायंगल्स इक्वल आ जाएं तो सब जो है वो साइड्स एंगल एक हो जाते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये साइड भी आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है बेटा। आज हमारा थ्योरम जो है वो खत्म हुआ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।